कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर के भगवती विला निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र की हत्या कर दी गई है। कुशाग्र कल शाम 4 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। रात करीब 9 बजे फिरौती के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद आज सुबह छात्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र में मिला है। कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय अपहत बेटे कुशाग्र कनोडिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कुशाग्र का शव फसलगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है। रायपुरवा पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका रंजिता वत्स और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात और शिवम को एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार कुशाग्र सोमवार दोपहर 4 बजे से लापता था। रात 9 बजे 30 लाख रुपए फिरौती के लिए पत्र आने के बाद पुलिस को अपहरण की जानकारी मिली। पुलिस ने इस मामले में कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। कुशाग्र सोमवार दोपहर बाद करीब 4 बजे ट्यूशन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार वाले उसकी तलाश कर ही रहे थे कि रात करीब 9 बजे स्कूटी सवार युवक ने घर पर फिरौती का पत्र डालकर फरार हुआ। पुलिस को अपहरण की जानकारी मिली। अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस कमिश्नर सीसीपी आनंद प्रकाश तिवारी, नीलाब्जा चौधरी, एडीसीपी आरती सिंह फोर्स समेत कारोबारी के घर पहुंचे। इसी बीच जांच में जुटी पुलिस को जीटी रोड स्थित गुंजन टाकीज के पास से कुशाग्र की स्कूटी लवारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद फजलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली ट्यूशन टीचर रंजिता को हिरासत में लिया है। यह युवती कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके साथ ही इसके बॉयफ्रेंड प्रभात और शिवम और उसके एक साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरी रात पूछताछ के बाद सामने आया कि तीनों ने मिलकर कुशाग्र की हत्या कर दी है। शव को फजलगंज थाना क्षेत्र में ही छुपा कर रखा है। पुलिस को भटकाने के लिए एक समुदाय विशेष के नाम से पत्र लिखकर भ्रमित कर दिया। आरोपितों की जानकारी के आधार पर पुलिस मंगलवार की सुबह फजलगंज थाना क्षेत्र से ही शव बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार कुशाग्र की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। इंस्पेक्टर रायपुरवा अंकिता वर्मा के मुताबिक फिलहाल सामने आया है कि महिला शिक्षिका ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों घर बसाना चाहते थे और इसके लिए रुपयों का इंतजाम करने के लिए उन्होंने कुशाग्र का अपहरण किया। पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है।
बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है। और आर्यन एलाइस अंकित जो है, वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो डीवीआर लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है। परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है, उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेज से और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहाँ गया था उससे, कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहाँ पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंशरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू गो विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, यूपी 78F 2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने एफ़ को ई किया था और एफ़ को ई करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं। और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। जहाँ पे जो डिजीज है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है। उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करता हुआ भी दिखाई देता है। तो सर शिक्षिका